दिशा पटानी ने जब राधे में सलमान के साथ काम किया तो कहा गया कि कैसे दिशा ने 25 की उम्र में अपने से डबल उम्र के एक्टर के साथ काम किया। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने 20 की उम्र में 57 साल के सुपरस्टार के साथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया। ये खूबसूरत इतनी हैं कि कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स इन्होंने जीते हैं। ये एक एक्टर हैं और मॉडलिंग में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया है। अमिताभ बच्चन और यशराज की फिल्में ये रिजेक्ट कर चुकी है। सिंह साहिब द ग्रेट फेम एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला की बात करेंगे। उर्वशी रौटेला की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब उर्वशी रौटेला को मिस यूनिवर्स कंपटीशन से वापस इंडिया भेज दिया गया, क्यों उर्वशी को अपनी ही फिल्म के प्रमोशन से दूर रखा गया, और कैसे उर्वशी पर लगा इल्जाम कि मनीष मल्होत्रा की पार्टी में वो बिन बुलाए चली गई। उर्वशी रौटेला उत्तराखंड से है। कोटद्वार उनका होम टाउन है। बचपन से ही उर्वशी रौटेला के लुक्स बहुत अच्छे थे और वो हमेशा अपनी क्लास के बच्चों से हटकर नजर आती थी। वैसे उर्वशी रौटेला का इस ग्लैमरस दुनिया में आने का कोई विचार नहीं था। वो तो इंजीनियरिंग करना चाहती थी। इनफैक्ट वो जब कॉलेज में आई, दिल्ली के गार्गी कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। उस दौरान आईआईटी की भी तैयारी कर रही थी और अकॉर्डिंग टू उर्वशी उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर भी कर दिया था। यही कारण है कि उर्वशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी बायो में आईआईटीएन भी मेंशन किया हुआ है। हालांकि कई बार उन्हें इस बात के लिए ट्रोल भी किया गया क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि उर्वशी ने कभी आईआईटी क्लियर की होगी। जहां तक बात है मॉडलिंग और एक्टिंग की, तो जब वो 15 साल की थी तब से ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने लैक्मे फैशन वीक के लिए रैंप वॉक किया था और 2009 में वो मिस टीन इंडिया का खिताब जीती। 2011 में भी उर्वशी रौटेला ने बहुत सारे खिताब जीते। मिस इंडियन प्रिंसेस, मिस टूरिज्म वर्ल्ड और मिस एशियन सुपर मॉडल 2011। इनफैक्ट ये वो टाइम था जब उर्वशी रौटेला जो है वो मिस यूनिवर्स के लिए तैयारी कर रही थी। सुष्मिता सेन एक कंपनी चलाती थी IM शी, जिसके तहत वो ब्यूटी पेजेंट्स के लिए मॉडल्स को तैयार करती थी, ट्रेनिंग देती थी। उर्वशी रौटेला को भी सुष्मिता सेन ने ही ट्रेनिंग दी थी। ये वो टाइम था जब उर्वशी रौटेला को इंडस्ट्री से कुछ फिल्में ऑफर हुई थी। सरकार 3 फिल्म और इशकजादे फिल्म उन्हें ऑफर हुई थी। इशकजादे में गौहर खान यानी कि चांद बेबी वाला जो किरदार है वो उर्वशी रौटेला को ही ऑफर हुआ था, लेकिन उर्वशी इस टाइम इन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयारी करनी थी। इनफैक्ट उर्वशी मिस यूनिवर्स कंपटीशन में गई भी। 2012 में वो पूरी तैयारी के साथ इंडिया का नाम रोशन करने के लिए तैयार थी, लेकिन इंडिया का नाम रोशन करती उसकी जगह वो खुद एक कंट्रोवर्सी में पड़ गई। तब जब मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजर्स ने उर्वशी की उम्र के बारे में जांच पड़ताल की और पता चला कि वो इस पेजेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि उनकी उम्र कम है। मिस यूनिवर्स की रूल्स के हिसाब से जो कंटेस्टेंट है उसकी उम्र 18 से ऊपर और 27 से कम होनी चाहिए और उर्वशी उस एज स्केल में नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया। और तब उर्वशी ने फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आने का ट्राई किया। तब अनिल शर्मा जो कि गदर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उर्वशी रौटेला को अप्रोच किया फिल्म सिंह साहब द ग्रेट के लिए। इस फिल्म में सनी देओल थे जिनकी उम्र तब 57 साल थी और उर्वशी पूरी तरह से 20 की भी नहीं हुई थी। हालांकि फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी कि सनी देओल और अनिल शर्मा की जोड़ी की फिल्म हिट होनी चाहिए, लेकिन उर्वशी रौटेला को इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी। इसी दौरान 2014 में वो हनी सिंह के सॉन्ग लव डोज में नजर आई। ये गाना सुपर हिट रहा और उर्वशी को बहुत पसंद किया गया। सेम टाइम में उर्वशी को कुछ साउथ इंडस्ट्री के ऑफर्स भी आए। उन्होंने इस दौरान एक कन्नड़ा फिल्म में भी काम किया। 2015 में एक बार फिर से उर्वशी ने अपने आप को एनरोल किया ब्यूटी पेजेंट के लिए। फिर से वो मिस यूनिवर्स के लिए गई, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। वो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई और तब उर्वशी रौटेला ने पूरा अपना ध्यान मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ही लगा दिया। 2016 में उर्वशी रौटेला नजर आई सनम रे फिल्म में पुलकित सम्राट और यामी गौतम भी काम कर रहे थे और फिल्म को टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया था।
इस फिल्म के दौरान पुलकित सम्राट और यामी गौतम के रिलेशन की खबरें काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी और तब पुलकित सम्राट जो है वो मैरिड थे सलमान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिडा से। इनफैक्ट यामी गौतम पर इल्ज़ाम लगा था कि पुलकित का और उनका वाइफ का डिवोर्स यामी ने ही करवाया। तब एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने इनडायरेक्टली पुलकित सम्राट और यामी गौतम के रिलेशन का खुलासा मीडिया के सामने कर दिया था। मेकर्स को और पुलकित सम्राट यामी गौतम को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उर्वशी के लिए कहा गया कि इन्हें पता नहीं चलता है कि मीडिया के सामने कहाँ स्टॉप होना है। शायद यही कारण था कि इस फिल्म के प्रीमियर पर उर्वशी रौटेला को इनवाइट तक नहीं किया गया। इसके बाद वो नजर आई ग्रेट ग्रैंड मस्ती और फिर काबिल में उन्होंने एक स्पेशल सॉन्ग भी किया। ये वो टाइम था जब उर्वशी रौटेला को लेकर इंडस्ट्री में कई सारी गॉसिप्स चल रही थी। ये गॉसिप्स ब्लाइंड आइटम्स के रूप में चल रही थी और कहा जा रहा था कि उर्वशी रौटेला का अपने फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ में कुछ अफेयर है। इसके बाद उर्वशी रौटेला हिट स्टोरी 4 और वर्जिन भानुप्रिया नाम की फिल्म में नजर आई। जब वर्जिन भानुप्रिया फिल्म आई तब उर्वशी रौटेला के लिए ये खबरें आई कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपए जितना अमाउंट चार्ज किया है। उर्वशी रौटेला की बात करें तो उनके चर्चे उनकी फिल्मों से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए होते हैं। एक कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब मनीष मल्होत्रा ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी और इस पार्टी में इंडस्ट्री के सारे ए-लिस्टर्स इनवाइटेड थे। इस पार्टी की पिक्चर्स में हर फोटो में उर्वशी रौटेला है। सबसे बड़ी बात ये जब पिक्चर्स सामने आई तो मनीष मल्होत्रा ने कहा कि मैंने उर्वशी रौटेला को इनवाइट ही नहीं किया। मनीष ने यह भी कहा कि शायद करण जौहर ने इनवाइट किया होगा। तब करण जौहर ने कहा कि मैंने भी इनवाइट नहीं किया और तब खबर बनी कि उर्वशी रौटेला मनीष मल्होत्रा की पार्टी में बिन बुलाए चली गई और वहां पर जाकर उन्होंने हर एक सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई। इन पिक्चर्स को देखकर ऐसा ही लगता है कि कैसे उर्वशी रौटेला इन ए-लिस्टर्स के बीच में अपने लिए जगह बनाती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ये भी खबर आई कि एक पार्टी में उर्वशी रौटेला ने अर्जुन रामपाल को ऐसे चेस किया कि जब उन्होंने अर्जुन को सेल्फी के लिए बोला तो अर्जुन ने सेल्फी क्लिक करवा दी। उसके बावजूद उर्वशी रौटेला ने अर्जुन का पीछा नहीं छोड़ा। फाइनली उर्वशी को दूर करने के लिए अर्जुन को बाथरूम में अपने आप को लॉक करना पड़ा। उर्वशी रौटेला पर ट्वीट्स कॉपी करने का भी इल्ज़ाम लग चुका है। एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक ट्वीट किया था और वो सेम ट्वीट उर्वशी रौटेला ने अपने प्रोफाइल से भी किया। जिस वक्त जस्टिन बीबर ने मुंबई में कॉन्सर्ट किया था तब खबरें आई थी कि जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में वीवीआईपी जगह पाने के लिए उर्वशी रौटेला ने लाखों रुपए देकर टिकट खरीदा है। तब उन्हें ट्रोल किया गया था। लोगों ने ये कहा कि इतने ही पैसे थे तो यहाँ पर गरीबों को डोनेट क्यों नहीं किए। इसके अलावा एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी रौटेला वार्डरोब माल फंक्शन का भी शिकार हुई जब कैमरे ने एक आपत्तिजनक पोज में उर्वशी रौटेला को कैद कर दिया था। अरशद वारसी भी उस इंटरव्यू में थे। उर्वशी को तुरंत रियलाइज़ हुआ कि उनका जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा गलत है और उन्होंने खुद को संभाला। 2019 में उर्वशी रौटेला तब सुर्खियों में आई जब प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि कैसे एक प्रोड्यूसर के बेटे की शादी में जब उर्वशी रौटेला गई और वो फोटोग्राफर्स के लिए पोज कर रही थी तो बोनी कपूर भी पास में खड़े थे और अचानक से बोनी कपूर का हाथ उन्हें अनअप्रोप्रिएटली टच करता है। ये जेस्चर पूरा कैमरा ने कैद किया जिसके बाद ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई और बोनी कपूर को भी स्लैम किया गया। हालांकि बोनी कपूर का कहना है इस पूरे इंसिडेंट को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। मीडिया को मसाला चाहिए इसीलिए इस तरीके से सुर्खियां बनाने की कोशिश करता है मीडिया। उर्वशी रौटेला ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बोनी कपूर एक जेंटलमैन है और तब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया किस तरीके से लोगों की रेपुटेशन के साथ खेल सकता है। उर्वशी रौटेला ने मॉडलिंग की दुनिया में जो नाम कमाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कुछ इंटरनेशनल फैशन शोज तो उन्होंने ऐसे किए हैं जिसमें वो पहली भारतीय मॉडल है जिन्होंने ये काम किया है। जैसे कि दुबई के एक फैशन शो में वो शो स्टॉपर बनी जो कि अब तक किसी भी इंडियन मॉडल ने नहीं किया। उर्वशी रौटेला ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है। फिल्मों में भी वो काम कर रही है लेकिन अभी उन्होंने वो सक्सेस हासिल नहीं की है जिस तरह की सक्सेस वो मॉडलिंग की दुनिया में पा चुकी है। उर्वशी रौटेला सुंदर है, उनकी अपनी पहचान भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी है जैसी कि बॉलीवुड की कमर्शियल हीरोइन की होती है। उसके बावजूद क्यों ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में इतने सालों तक काम करते हुए भी उर्वशी को किसी बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्म नहीं मिली? अभी भी वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स ही करती है।
क्या कारण है, क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।